कर्मचारी फिलहाल करंट में। क्या 20 कर्मचारी वही कहाँ पे लगे हुए हैं? क्या तुम्हारी रसोई की रोटी बनाएंगे ये? पब्लिक का पैसा अब टैक्स जिन्होंने वो दहाड़ती भी है और डराती भी है, खा भी रही है, गुर्रा भी रही है। तो इससे परेशान थे बहुत ज्यादा। इस शेर को पालने वाला कौन है? पालने वाले तो कोई भी टेंडर डालेगा तो टेंडर मिल जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें जो संलिप्तता है। तो इन्होंने बात की बार बार, तो फिर इनके यहाँ संविदा कर्मचारी भेज दिए जाते हैं। जनहित के लिए सुविधा शुल्क देते हैं, तो सुविधाओं के लिए भी उनका अधिकार है अपनी सुविधाओं को मांगने का। तो मैं इस पर शीघ्र ही जो इनकी समस्या है, पूरी मेरी यही कोशिश रहेगी कि इन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो जाए। मैम एक सवाल और है, देखा गया पिछले कुछ समय से सफाई का बजट तो बड़ा है, लेकिन सफाई की स्थिति बदतर हुई है। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में आज समाधान दिवस का आयोजन था। इस समाधान दिवस पर कुछ ऐसे परिवार भी पहुंचे जिनकी समस्या विकट थी, और ये सभी परिवार पहुंचे थे वार्ड नंबर 41 से। वार्ड नंबर 41 जहां के सभासद अंकुश जैन हैं। उनके वार्ड में सफाई व्यवस्था काफी चरमरा गई है। इस सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए अंकुश जैन ने प्राइवेट स्तर पर कुछ व्यक्तियों को रखा, जिनका भुगतान वह अपनी जेब और आपसी सहयोग से करते थे। लगभग 1 लाख रुपए महीने का यह एक्स्ट्रा खर्चा पार्षद बनने के बाद अंकुश जैन के गले लग गया, और वह यदाकदा कोशिश करते हुए इस कार्य को पूर्ण कर रहे थे। वैश्य समाज से आते हैं, वह नहीं चाहते कि उनके वार्ड की जनता दुखी रहे। इसके लिए उन्होंने इस तरह का एक सार्थक प्रयास किया, लेकिन आखिर कब तक? पार्षद कुछ कमा नहीं रहे थे, बस जनता की दुआ मिल रही थी, जनता का आशीर्वाद मिल रहा था, और उसी आधार को लेकर वह लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के बीच सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने का कार्य कर रहे थे। आखिर कब तक? इसको लेकर वार्ड 41 के स्थानीय परिवार और सभासद अंकुश जैन आज लोनी नगर पालिका पहुंचे, जोरदार प्रदर्शन किया। नगर पालिका हाय हाय के नारे भी लगे, लेकिन क्या समस्या का समाधान हुआ? अधिकारी जो एक कदम चलने को तैयार नहीं थे, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा जमीन पर बैठा हुआ है, लेकिन अधिकारियों के पास समय नहीं है उसकी बात सुनने के लिए। बड़ा विचित्र ये समय था जहां जनता का नुमाइंदा अपनी जनता के साथ धरती पर बैठा हुआ है, और वह अधिकारी जिनकी तनख्वाह इसी जनता के पैसे से उन्हें मिलती है, जो जनता टैक्स भरती है, उस पैसे को उपयोग सैलरी देने में किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोनी में अधिकारियों का विचित्र रवैया था। अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। हालांकि अधिशासी अधिकारी एक जरूरी मीटिंग में लखनऊ थे। उनकी गैर मौजूदगी में सफाई चीफ संजीव अवाना जी समाधान दिवस पर उन सभी शिकायतों को सुन रहे थे जो नगर पालिका के अधीन आ रही थी। लेकिन जिस तरह वार्ड 41 के सभासद और वहां की जनता ने एक ज्ञापन तैयार किया था अधिशासी अधिकारी के लिए, तो वह ज्ञापन किसी सीनियर अधिकारी को ही देना था, परंतु सत्तारूढ़ पार्षद की बात सुनने अधिकारी उस स्थान तक नहीं पहुंचे। 10 कदम चलना उन्हें भारी पड़ गया। ऐसे अधिकारी हैं लोनी तहसील और लोनी नगर पालिका में। हालांकि ज्ञापन दिया गया, लेकिन सवाल है कि क्या सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी? ज्ञापन देने के बीच नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रंजीता धामा भी पहुंची, और उन्होंने सफाई को लेकर अधिकारियों को घेरने का प्रयास किया, परंतु अधिशासी अधिकारी न होने के कारण
ये भी सिर्फ आश्वासन रह गया। हालांकि अपनी प्रेस वार्ता में पालिका परिषद के अध्यक्ष ने ये माना कि गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ क्यों है इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। क्या योगी आदित्यनाथ, जिन्हें 2027 का चुनाव फिर लड़ना है, ऐसे अधिकारियों की वजह से तीसरी बार सत्ता में आ पाएंगे? जिस तरह का अधिकारी बर्ताव कर रहे हैं आम आदमी से, अगर उसकी राय जानी जाए तो साफ इनकार कर देगा। योगी आदित्यनाथ को अपने अधिकारियों को सुधारना होगा, तभी 2027 विधानसभा में एक बार फिर वह अपना बहुमत साबित कर पाएंगे। और अगर अधिकारी इसी तरह से जनता को सरकार से पीछे करते रहे तो 2027 का जनता का रुझान कुछ और भी हो सकता है। अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा की भी मौजूदगी देखी गई, जो अधिकारी और बाढ़ 41 से पहुंचे परिवारों के बीच सामंजस्य बिठाना चाह रहे थे, परंतु अधिकारियों ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी की बात नहीं सुनी। ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। क्या अधिकारी जब भाजपा संगठन के पदाधिकारियों की बात नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता की क्या सुनते होंगे? लोनी में सफाई व्यवस्था को लेकर देखा जा रहा है। एक जनसमूह आज सोमवार 5 जनवरी 2026 को तहसील दिवस पर यह प्रदर्शन कर रहा है। आखिर क्या कारण है? एक तरफ योगी जी मंच से कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, वहीं अगर जनता इस तरह से प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाए तो कहीं ना कहीं उस जीरो टॉलरेंस की नीति को धक्का जरूर लग रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है, मातृशक्ति भी मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। आखिर क्या कारण है कि प्रदर्शन करने की नौबत आ रही है? ऐसे कौन से वो अधिकारी हैं जो योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस के लिए धज्जियां उड़ा रहे हैं? तो बात सबसे पहले मातृशक्ति से करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा ससीवाला। सतवाला जी कहाँ है? ससीवाला जी गुलाब वाटिका लोनी। आखिर आज आप क्यों बैठे? मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे यहाँ गुंडागर्दी बहुत होती है। पानी की टंकी के पास लड़के हैं, दारू पीते हैं, वहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत करते हैं। मेरी बहन बेटियां हैं जो निकल नहीं सकती, बाहर बहू बेटियां हैं जो निकल नहीं सकती है, और गंद बहुत ज्यादा है। गंदगी बहुत ज्यादा गंदगी है। वहीं कहीं भैंस मर जाए, कहीं कुछ मर जाए, हमारे टंकी के पास ही काटते हैं ला के। तो बहुत गंदगी है। ये कहना है ससीवाला जी का कि हमारे क्षेत्र में गंदगी की भरमार है, और उसी को लेकर आज हम लोनी नगर पालिका में आए हुए हैं कि आखिर जो शासी अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते तो वो सुने, हमारी समस्याओं का निस्तारण करें। और आज तहसील दिवस है, एडीएम खुद यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन यहाँ तक अब तक क्यों नहीं पहुंचे हैं, ये बड़ा सवाल है। 10 कदम की दूरी को तय करने में इतना समय लग रहा है। खुद जनप्रतिनिधि सभासद महोदय यहाँ पर बैठे हुए, उनकी बात सुनने के लिए अधिकारी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट कहा जा सकता है कि अधिकारियों की नीयत सही नहीं है, उनकी नीयत में खोट है, जो वह अपने जनप्रतिनिधि से मिलने से कतरा रहे हैं। हमारे साथ एक मातृशक्ति और जुड़ी। आपका नाम? वरीशा। वरीशा जी कहाँ रहती है? मैं लोनी में ही रहती हूँ। लोनी में। आज आप यहाँ पर क्यों आई है? लोनी में देखिए, अपने घर से निकलना किसको अच्छा लगता है इतनी सर्दी में? है इतनी गंदगी है, ना तो नालियाँ साफ होती हैं, ना कूड़ा उठता है, ना झाड़ू लगती है, और अगर कभी कूड़ा निकल भी जाता है तो ऐसे हालात हो जाते हैं वो कूड़ा वापस नाली में चला जाता है। कोई सुनवाई नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार इन्हें बोल रहे हैं, अधिकारियों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी हमें लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं बैठे हुए, अभी तक कोई हमारे पास नहीं आया। कोई नहीं आया अभी तक कोई, और सबको सूचना है, सबको पता है हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। 2 मिनट या 2 सेकंड में अगर बाहर आके देख लेंगे, उन्हें कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं। जो बैठे हैं वो पागल है, इतने टाइम से पागल बना रहे हैं और अभी भी हमें पागल समझ के बिठा रखा है। तो ये कहना है मैम का कि अधिकारियों को सारी जानकारी है, लेकिन 10 कदम की दूरी वह नहीं चल सकते। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5 चल रहा है, और शर्म की बात है कि महिला प्रदर्शन पर बैठी हुई है, लेकिन अधिकारी की आंखों में पानी नहीं उतर रहा है। 10 कदम की दूरी तय करने में लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। क्या अधिकारी इस जनता से ऊपर हैं? और अगर ऊपर हैं तो फिर इन लोगों की जो मांगे हैं उन्हें कुचलने का कार्य करें, और अगर मांगे जायज हैं तो यहाँ पर आके उन मांगों को सुने
उनके निस्तारण की बात करें, क्या ऐसा संभव हो पाएगा? जिस तरह से देखा जा रहा है, मैम कुछ और भी कहना चाह रही हैं। हम प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगने थोड़ी आए हैं, हम तो सफाई के लिए आए, सफाई कराओ हमारी लोनी में। जब तुम सफाई यहाँ के पर लिए बैठे हो, आए, बस इसके लिए हाउस हमारी कोई गैर जरूरत मांगे नहीं है, जरूरी मांगे लेकर बैठे हैं हम यहाँ पर, जिसके लिए हाउस टैक्स भी पे कर रहे हैं हम। उसके बावजूद भी फ्री का पैसा थोड़ी आ रहा है हमारे पास में, मेहनत करके कमाते तभी तो हाउस टैक्स भरते हैं। दो शब्दों में सारी बात कि सरकार को जो पैसा जाता है, सरकार को जो तनख्वाह जाती है, वो उस हाउस टैक्स को और तमाम उन टैक्सों से जाती है जो हम पे करते हैं। हमारे पैसे की अगर कद्र नहीं है, हमारी बात सुनने अगर अधिकारी नहीं आ सकते, तो फिर ऐसा लगता है कि जो नीति बनाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, अधिकारी खुल्लम खुल्ला उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। साफ देखा जा रहा है, एक चाचा जी और बैठे, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम आर्यन मौर्य है। मौर्य जी कहाँ रहते हैं? पूजा कॉलोनी 38 नंबर वार्ड में रहते हैं। अच्छा, पूजा कॉलोनी में रहते हैं जी। अच्छा, आज यहाँ पर किस लिए बैठे हुए हैं? हमने इसलिए आए, अब इतनी गंदगी व्यवस्था इतनी खराब है, सफाई व्यवस्था, उसके तंग आकर के, उनसे दूषित होकर के, बीमार पड़ करके मैं यहाँ आया हूँ। इतनी हमारे चारों तरफ गली गली में गंदगी है, हमें सांस की बीमारी हो गई है, बच्चे हमारे छोटे हैं, वो बीमार पड़ रहा, आए दिन हमें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। दुखी होकर के मैं आया हूँ। शर्म इस बात की है, मैं अपनी ही सरकार में धरना देना पड़ता है। दुख, सबसे बड़ी दुख इस बात की है। तो आप अपनी सरकार में धरना दे रहे हैं? अपनी सरकार में धरना दे रहे हैं। हमें इस बात की दुखी हूँ, इस बात से दुखी है कि अधिकारी हमारे लापरवाह हैं। गेट के बाहर हम लोग धरना दे के बैठे हैं, लेकिन गेट से बाहर आने को अधिकारी उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि हम अपने प्रदर्शनकारियों से कुछ सांत्वना दें, कुछ उनको सुझाव दें। मौर्य जी, एक सवाल है, एक तरफ आप सरकार का बचाव कर रहे हैं, दूसरी तरफ अधिकारियों पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन सरकार और अधिकारी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। पहलू भले तो एक सिक्का हमारा साफ है, एक सिक्का हमारा गंदा है। सिक्का अगर गंदा होगा तो पूरा गंदा होगा, और साफ होगा तो पूरा एक तरफ का साफ है, एक तरफ का गंदा है। चलिए, तो चाचा जी एक तरफ सरकार का बचाव कर रहे हैं, दूसरी तरफ अधिकारियों पर दोषारोपण कर रहे हैं। हम इस बात का समर्थन नहीं करते। सरकार और अधिकारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ की बातें योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंच रही हूँ, जिसके चलते ये अधिकारी उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र में कोई भी गलत कार्य हो रहा है, तो अगर हम अधिकारियों को दोष देंगे तो दोष सरकार को भी देंगे, दोस्त यहाँ के उन सभी जनप्रतिनिधियों को देंगे जो अपनी जनता की बात सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं है, या उनके समर्थन में यहाँ बैठने को तैयार नहीं है। ये सब मिडिल क्लास परिवार है, रोज कमाने रोज खाने का इनकी प्रक्रिया है। और आज कार्य के दिन वर्किंग डे है आज, और उस पर अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं समस्या बड़ी है, जिसको लेकर आज इन्हें घरों से निकलने, पालिका में धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। योगी आदित्यनाथ सुने उनके अधिकारी, ये वह जनता है जो सैलरी का पैसा इनके यहाँ से आता है, और इनकी बातें आपको जरूर सुननी होंगी, और उसमें आप जो समय लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी नीति में खोट है, जिसके चलते परेशान इन्हें होना पड़ रहा है। लोनी की समस्याओं को लेकर कुछ और साथी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? मेरा नाम रवि चौधरी है। रवि जी? हाँ जी, मैं गुलावाटी का सही हूँ। रवि जी, आज आपको प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। एक तरफ खुले मन से जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, दूसरी तरफ जनता को इस तरह बाहर निकलकर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, ये तो एक बिल्कुल एक जैसा बोलते हैं ना, आखिरी हथियार वो है हमारे पास। हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, एक मांग रख सकते हैं कि हम इतने दुखी हो चुके हैं, इतना क्या थक चुके हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें अधिकारी भ्रष्ट हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। जनप्रतिनिधि को पर भी उंगली उठानी चाहिए, सारी अधिकारी को पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि उनका हक है। अगर यहाँ के अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते तो हमारी बात वो लखनऊ तक पहुंचाएं। जो विधानसभा में बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक मीडिया में अपना इतना बड़ा वो देते हैं ज्ञापन कि हम ये कर रहे हैं लोनी के लिए, ये कर रहे हैं। अरे एक बार आगे हाल तो देखो, इस नहर का हाल देख लो, जो बेटा पे नहर है। नहीं, वो तो ये कहते हैं ये नगर पालिका का काम, हम विधानसभा का काम तो है ही नहीं। विधानसभा की वोट नहीं पड़ती क्या वहाँ पे? विधानसभा की, लोकसभा की वोट नहीं पड़ती क्या? जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं अपनी गाड़ी में शीशा तो उतारते नहीं, वो कभी नहर की तरफ जाकर देखना, जब उनकी गाड़ी जाती है शीशा नहीं उतारेंगे कि बदबू घुस जाएगी गाड़ी में। जितने अधिकारी भ्रष्ट है उतने जनप्रतिनिधि भी भ्रष्ट हैं इस लोनी के अंदर। तो बताया रवि जी ने कि अगर गलती अधिकारियों की है तो कहीं ना कहीं गलती उन जनप्रतिनिधियों की भी है जो हमारे नुमाइंदे बने बैठे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, और वो अपनी जिम्मेदारी से
बचते नजर आ रहे हैं। जो रवि भैया ने बताया उसको आधार मानते हुए अगर हम सीधी स्पष्ट बात कहें तो जनप्रतिनिधियों को भी इन लोगों के बारे में सोचना होगा, इनकी समस्याओं का निस्तारण करना होगा, तभी वो एक अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच दोबारा जा पाएंगे। जी सभासद जी, आप लोनी नगर पालिका में धरने पे बैठे हुए हैं, क्या है पूरा माजरा, विस्तार से बताइए। भैया आज ये घेराव किया था हमने नगर पालिका। मेन बात है कि वार्ड नंबर 41 को ही बार बार जो यहाँ का नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी है वो बार बार वार्ड नंबर 41 को क्यों टारगेट करता है। क्या उसका दोष ये है कि वहाँ का जो सभासद है बार बार वो जांच कराता है। भाई साहब, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी। मैं इनको बार बार कह चुका हूँ, जियो के अनुसार यो चलता है। किस तरह का भ्रष्टाचार ये साफ कर रहे हैं आप, उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। 32 कर्मचारी टेंडर के अनुसार और हमारे वार्ड में 10-12 कर्मचारी फिलहाल करंट में। क्या 20 कर्मचारी वही कहाँ पे लगे हुए हैं? क्या तुम्हारी रसोई की रोटी बनाएंगे वे? पब्लिक का पैसा, अब टैक्स जिन्होंने दिया हुआ है और आप अपने घर पर कर्मचारी में उनको यूज कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा वो है। एक डस्टबिन जो घर गैल बटनी थी, आज तक एक भी डस्टबिन नहीं बटी हमारे वार्ड के अंदर। लोगों के लिए 15 साल से जो टंकी सफ़ेद हाथी वहाँ पे खड़ा कर रखा, सरकार का पैसा लगा हुआ है, पानी की इन्होंने फिटिंग भी की और वो भ्रष्टाचार के भेंट चली। सारी फिटिंग में आजकल पानी कहीं भी चालू करें वहीं से सड़क भी खराब हो रही है, पानी तो कहीं किसी को नसीब नहीं है। टंकी की सफाई व्यवस्था की बात करें, किस तरह की है? कोई नहीं है। टंकी पे जो आदमी रख रखे इन्होंने, वहाँ पे 8-8 घंटे की बंदे इन्होंने रख रखे और जो वहाँ पे आप किसी टाइम चले जाओ ताला बंद मिलेगा। वे जितने भी हमारे मतलब टंकी के कर्मचारी, सफाई के कर्मचारी सब राइफलधारी है, राइफल उठा रहे हैं, नगर पालिका से सैलरी ले रहे हैं, नेताओं के पीछे घूमने का काम। किस विधायक के पीछे घूमते हैं वो लोग? देखो, मैं इस बारे में कैसे बता दूंगा, वो तो डाटा नगर पालिका से मिलेगा। यदि इतना डाटा मुझे मिल जा तो मैं हाई कोर्ट में चैलेंज कर दूँ। अच्छा, ये बताइए, अभी जो आपने ज्ञापन दिया है वो किसको दिया है और उसमें मुख्य जो मांगे हैं वो क्या है? एसडीएम को मैंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में मेन यही है कि जियो के अनुसार, टेंडर के अनुसार सफाई अवस्था ठीक की जाए। पूरे वार्ड में हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मेरा वार्ड जो है वो दिल्ली से सटा हुआ है, हर रोड दिल्ली से निकलकर मेरे वार्ड में आदमी पहुंचता है और उससे छवि उत्तर प्रदेश की भी खराब हो रही है और इनकी मंशा भाजपा को फेल करने की है। बार बार मैं कहता हूं, इनकी समस्या केवल ये है कि भाजपा को फेल करना है। और आज हमारे यहाँ हमारी जनता, क्या जनता के ये परिवार है, मेरे पूरा वार्ड, मेरा परिवार मेरे साथ आया। उनकी समस्या जो जेन्युइन है वो हमने उनके पास रखी है और इस धरने को ख़त्म कराने में हमारे बड़े नेता डॉक्टर धर्मेंद्र का भी बहुत सहयोग है। उनका कहना है कि वे कहीं ना कहीं पार्टी पे भी इसका असर बढ़ता है। अच्छा, एक सवाल है, आप अपनी सरकार में धरने पे बैठे हैं नगर पालिका में और उसको लेकर आपकी समस्त जनता भी आपके साथ थी, तो इस तरह का व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है कि और भी कोई लोग हैं जिनके साथ में ये दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, उनके वार्ड में सफाई व्यवस्था ना की जा रही हो? देखो, है तो पूरी लोनी की स्थिति खराब। अब कोई बोलने को तैयार है, कोई बोलने को नहीं तैयार। एक टेंडर कंपनी पे आरोप लगे हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्या वो कंपनी बैन होनी चाहिए? बैन नहीं, वो तो भगानी चाहिए। हाँ। ब्लैक लिस्ट करनी चाहिए उसको, ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए। और इनको तो इतना, उनको मतलब कंपनी को पता नहीं क्या कंपनी ने इनको दे रखा, जिसका टेंडर 2 साल में खत्म हो रहा था, उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया। अब मैंने एक दिन ईओ से पूछा, भाई उसका टाइम पीरियड क्यों? नहीं जी, टेंडर बिना काम नहीं होता। अरे टेंडर का प्रोग्रेस 6 महीने पहले स्टार्टिंग करो, जिससे कि अगली कंपनी को टेंडर मिले या किसी भी कंपनी को मिले। अगर ये कंपनी नहीं हटाई जाती है, नहीं ब्लैकलिस्ट करी जाती है, क्या अगला स्टेप रहेगा आपका? क्या प्रोटेस्ट जारी रहेगा? धरना और सारी चीजें हमने कर चुका। तो अगला यो है कि या तो मर जाओ या मार दो। मुख्यमंत्री के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बाबा की सरकार में स्टेप यो है कि एक तेल की शीशी लेकर और इनके सामने खुद मर जाऊंगा, क्योंकि रोज रोज मरने से एक बार मरना ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो नेताजी, आप ही के वार्ड के सभासद और जनता यहाँ धरने पर बैठी हुई है, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे जानकारी मिली थी तो मेरी बात हुई अभी अपने सभासद जी से। पार्षद जी का कहना, लोग लेकर आए हैं इनको आज और लोग भी दुखी होकर लेकर आए हैं। लगातार कई माह से इनके यहाँ समस्या है सफाई की और सफाई के कारण इनके घर में कचरा भरने का काम लोगों ने किया था। ऐसी कंपनी आई हुई है लोयन नाम की,
वो दहाड़ती भी है और डराती भी है, खा भी रही है, गुर्रा भी रही है। तो इससे परेशान थे बहुत ज्यादा। इस शेर को पालने वाला कौन है? पालने वाले तो कोई भी टेंडर डालेगा तो टेंडर मिल जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें जो संलिप्तता है। तो इन्होंने बात की बार बार, तो फिर इनके यहाँ संविदा कर्मचारी भेज दिए जाते हैं। वहाँ 32 की है कर्मचारी, वार्ड बड़ा है, बॉर्डर से लगा हुआ वार्ड है, मगर 10 लोग भेज कर तीसरी कर लेते हैं। तो वहाँ कूड़े का कचरे का अंबार लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, घर के कचरा नहीं निकल पा रहा, नाली साफ नहीं हो पा रही। तो जब दुखी होता है व्यक्ति, उसको परेशान करते हैं, लोगों ने कहा हमारे साथ चलो, लोग इनको लेके आए धरने पे। अब चूंकि सरकार हमारी है तो धरना उचित नहीं लगता, हमने आके इनसे निवेदन किया कि भाई बात करो। यहाँ भी एसडीएम साहब और चेयरमैन साहब से बात हुई है, चेयरमैन साहब की बात ठीक लगी, उन्हें पता ही नहीं था इस बात का, संविदा यहाँ भेज दी। अब ये चेयरमैन की जानकारी में भी नहीं करते कुछ मामला, तो कैसे कैसे कहाँ घालमेल चल रहा है। तो हमने कहा भाई संज्ञान लो और इनके कम से कम जो संविदा वाले हैं उन्हें तो हटा के बहाल तो करो। जो इनके कंपनी के लोग हैं 32 नहीं तो 25 दे दो, 26 दे दो, मगर बहाल करो। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आज ही हम बहाल कर देंगे, इनके कंपनी के कर्मचारी भेज देंगे, सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। परेशानी तो और बहुत सारी थी, इनकी पानी की भी थी, मगर ये जो मुख्य समस्या अभी सफाई वाली थी, इसके कारण से लोगों का आक्रोश के कारण लोग इनके साथ आए थे, बल्कि लोग इनको लेकर आए थे। अच्छा, जिस तरह से निवेदन किया, मेरा निवेदन ने स्वीकार किया, मैं धन्यवाद करता हूँ इनका इस बात के लिए, क्योंकि ये अच्छा सीन क्रिएट नहीं होता। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग, हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं, सरकार के खिलाफ मामला नहीं, हालांकि नगर पालिका ऑटोनोमस बॉडी है, पर चूंकि सरकार के नियंत्रण में तो सब कुछ है। तो ऐसा कंपनी के द्वारा मनमानी करना, और एसडीएम साहब जिस तरह की बात कर रहे थे, ये उचित नहीं है। ईओ साहब तो है ही नहीं, अब चले गए, बात सुनने वाला कोई था नहीं। अक्सर कोई प्रोटेस्ट होता है नगर पालिका के खिलाफ तो ईओ साहब नहीं रहते हैं, वजह क्या रहती है? ये ईओ साहब बताए, कहने पर चले जाते हैं, ये ईओ साहब बताएंगे। आप लोग समझदार पत्रकारिता करते हैं और सब लोग, आप चौथा स्तंभ है, और लोनी में आप लोग सारी बातों को जानते भी हैं, और लोनी अच्छी कैसे बने इसके लिए आप प्रयास भी करते हैं। मैं आप ही पे सवाल छोड़ता हूँ कि क्यों ऐसा करते हैं वो लोग, ऐसी खोज। अक्सर मीटिंग का हवाला दिया जाता है, पत्रकारों को सवाल जवाब किए जाते हैं। खोजी पत्रकार हैं, तो आप खोज कर लोगे तो हमें भी जानकारी हो जाएगी। अच्छा, कल वास्तव में आपके सहयोग के विषय भी बहुत काम चलता है जी। अच्छा, आपने भी नगर पालिका की जो ऑडिट की मांग करी थी, आपने कहा कि चिट्ठी रोकी हुई है, तो यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि भाई आप उन्हें बताएं और वो खुद कवरिंग लेटर लगा करके और जांच करवाने का काम करेंगे। वैसे तो उन्हें पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो ये उन्होंने ऐसा कहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जब इतनी बड़ी ताकत, विधायक तो एक पूरी 6 लाख जनता जो हमारी वोटर है उसका नुमाइंदे है, वो तो उन्हीं की ताकत हमारी ताकत है। अगर वो ताकत कार्यकर्ता की ताकत के साथ विधायक की ताकत चलेगी तो कोई कारण ही नहीं है भ्रष्टाचार हो जाए। इनका सबका इलाज होगा फिर। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो निश्चित रूप से अब इनके दिन अच्छे नहीं है। अब तक जो आनंद कर लिया वो आनंद समाप्त है, ध्यान से सुन ले। अगर माननीय विधायक इस बात को कह रहे हैं तो वो लेटर तो है, मैं अभी आपको दे दूंगा आकाश जी। तो वो तो फिर इनके दिन, अच्छे दिन खत्म हो गए। इनके सब जो लूट का काम चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। इससे पहले कौन लूट कर रहा था? ये लोग संरक्षण में कर रहा था। मैं कह रहा हूँ कि संरक्षण कोई किसी के नहीं करता, ये सबको पता रहता है। मैं कर रहा हूँ तो मैं भरूंगा, तो जिसकी करनी उसका फल है, आज नहीं तो निश्चित कल है। बुरे लोग आज अच्छे हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं हमने कहा, बुरा तो बुरा रहेगा, अच्छा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। हमने किसी को बुरा कहा क्या? चेयरमैन साहिबा, लगातार जो सफाई को लेकर के समस्याएं आ रही हैं और जनता आज धरने तक पर बैठ गई, तो ये समस्याएं क्यों आ रही हैं और इनका समाधान क्या कुछ होगा? देखिए, आज वार्ड नंबर 41 से हमारे सभासद अंकुश जैन जी यहाँ पर आए हैं। उनके साथ उनके वार्ड की जो जनता थी, जो सफाई व्यवस्था की हालत से त्रस्त थी, उन सब लोगों ने मिल कर के मुझे एक ये अपनी जो समस्याएं हैं उसके लिए अपना एक पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है। और तो मैं इसमें जो भी सफाई से संबंधित जो भी समस्याएं वार्ड में आ रही हैं, क्योंकि अगर ये वार्ड की वो एक जेन्युइन समस्या है, अगर लोग जनहित के लिए सुविधा शुल्क देते हैं तो सुविधाओं के लिए भी उनका अधिकार है अपनी सुविधाओं को मांगने का। तो मैं इस पर शीघ्र ही जो इनकी समस्या है, पूरी मेरी यही कोशिश रहेगी कि इन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो जाए। मैम, एक सवाल और है। देखा गया पिछले कुछ समय से सफाई का बजट तो बड़ा है, लेकिन सफाई की स्थिति बदतर हुई है। देखिए, ये मैं मानती हूँ बिल्कुल। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों ने मुझसे पूछा और मैंने बताया भी है कि सफाई की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है, क्योंकि टेंडर भी बड़ा है। पहले छोटा टेंडर था, अब हमारा
3,90,00,000 के आसपास का भुगतान हम हर महीने करते हैं कंपनी को। लेकिन एक तो कर्मचारी कम हैं, समय पर कूड़े की गाड़ियां नहीं जाती हैं, कई बार गाड़ियां इतनी ख़राब रहती हैं, उस समय से उनका मेंटेनेंस नहीं होता है। ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि सफाई व्यवस्था लोनी की सुधर सकती है। तो इसके लिए मैं कंपनी के जो यहाँ MD हैं उनसे भी बात करूँगी। और चूँकि हालांकि उनका 2 वर्ष का जो टेंडर था वो कार्यकाल उनका दिसंबर में पूरा हो रहा है और आगे की टेंडर प्रक्रिया भी जल्द ही जारी हो जाएगी। लेकिन मैम इनको जब इतनी सारी समस्याएं यहाँ चल रही हैं तो इनको जो ये एक्सटेंशन दिया गया है ये किस आधार पर दिया गया, क्यों दिया गया? देखिए एक्सटेंशन इसलिए मैंने आज भी बोला है कि जो ये क्योंकि एकदम से जब मैंने कहा है कि आप निविदा प्रक्रिया है उसको शुरू कीजिए और जब तक क्योंकि एकदम से भी टेंडर नहीं होता, जब भी कोई फर्म पार्टिसिपेट करेगी केवल तब तक के लिए ये 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। और नहीं तो जब भी कोई नई फर्म आ जाएगी इनको बोल दिया गया है निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए, तो जो कंपनी पार्टिसिपेट करेगी मानकों को पूरा करेगी फिर उन्हीं के पास। लैंड सिक्योरिटी पर लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बावजूद भी लगातार कंपनी अपने कार्य क्षेत्र को पूरा कर रही है। ऐसी कंपनी को अब तक ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया? देखिए ये मैं यो से भी इस विषय में बातें करूंगी अगर इस तरह की कोई दिक्कतें हैं यहाँ पर क्योंकि ये तो देखो ये किसी के हाथ में नहीं होता। आपको पता है आजकल ई टेंडरिंग होती है और जो फर्म अपने मानकों को पूरा करती है ई टेंडरिंग में उसी के पास टेंडर ऑटोमेटिक चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपनी के पास टेंडर गया है और वो मानकों के अनुसार कार्य नहीं करती है तो ये उसे बैठकर मैं इस विषय में बात करूँगी।